हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री बयान में। तो आज का हमारा टॉपिक है उपस्थित संयोजी यौगिक होते हैं हमारे उनके आईपीएससी नोमेनक्लेचर। और ये दो आईपीएससी नेम मुझे मिल रहे हैं जो बच्चों के अनुसार इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे आने के, लेकिन फिर भी इन्हें देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहला जो हमारा है ये Fe4 FeCN6 3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। हम जानते हैं ये यहाँ पर ये जो परिसर है ये लिगेंड है, और ये तीन जो है यहाँ सरफेक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसे मैं आपको एक बार लिख के दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे है Fe4 FeCN6 यहाँ पर 3 है। देखो, वैसे तो हम जानते हैं Fe जो वर्ग डी का एलिमेंट है, यहाँ पर वह ज्यादातर हमने K4 यहाँ पर देखा है, K4 FeCN6 यानी कि हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेराइड इसका नाम होता था। लेकिन यहाँ पर इसने पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया Fe से, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती थी, इसलिए यहाँ पर K हम कुछ भी नहीं लेते थे। लेकिन इसने हमें माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर इसने Fe दे दिया। हम जानते हैं ये भी प्लस के आवेश वाला होता है, ये भी प्लस वाला ही होता है, लेकिन इसके वैलेंसी जो है K के मुताबिक ज़्यादा होती है, प्लस के 3 होती है, कहीं प्लस के 2 होती है। ठीक है, यहाँ यदि 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पर Fe की वैलेंसी जो है प्लस के 3 है। ठीक है, और यहाँ इसने Fe4 लिया है, इसका मतलब ये हो, ये जो हमारा उपसय संयोजी परिसर है इसके ऊपर लगे हुए 4 का आवेश। लेकिन बात ही आ रही है कौन सा पॉजिटिव वाला कौन सा निगेटिव वाला होगा। जैसे ही हम इसे ब्रेक करते हैं बीच में से, हम जानते हैं Fe जो है पॉजिटिव वाला होता है, धनात्मक आयन देता है। ठीक है, ठीक है ना, प्लस के 2 से प्लस के 3 आवेश मिलते हैं, तो ये प्लस वाला हो गया। जब Fe प्लस वाला होगा तो ये क्या होगा, ये वाला भाग हमारा नेगेटिव वाला होगा। तो बच्चों, सबसे पहले इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे देखो भाई, Fe3 पॉजिटिव ये हो जाएगा। जब ये 3 पॉजिटिव हो गया तो ये वाला कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा FeCN6, यहाँ पर होंगे हमारे माइनस के 4 आवेश। ठीक है बच्चों, ऐसे मैंने ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो, यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन संख्या भी कुछ और होगी, यहाँ पर इस Fe की ऑक्सीजन संख्या भी, भाई यहाँ पर सेंट्रल एटम तो आ गए यहाँ पर, तो इसका नाम अब कैसे लिखा जाएगा, बात सारी की सारी ये आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं पॉजिटिव वाला भाग है, ये नेगेटिव वाला भाग है। नियम कहता है कि पॉजिटिव वाले भाग का नाम पहले लिखा जाएगा। Fu क्या कहते हैं, Fu कहते हैं हम, देखो आयरन से हमने आयरन कह दिया, लेकिन क्या आयरन के बाद में ऑक्सीजन संख्या लिखनी पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी, क्योंकि Fe जो है हमारा सेंट्रल एटम मानते हैं और ये वर्ग डी का एलिमेंट होता है। इसकी जो हमें ऑक्सीजन संख्या रोमन अंकों में दिखानी पड़ती है। ठीक है, अब भाई पहले तो हम क्या लिखेंगे, आयरन हमने लिख दिया, आयरन आयरन हमने लिख चुके हैं आयरन। देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 3, 1 2 3, इतना नाम हमारा खत्म हो गया। अगर यहाँ पोटेशियम होता तो क्या लिखने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी, कि पोटेशियम जो है एस ब्लॉक का। देखो, जब भी डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी 100% होती है, यहाँ पर हमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये करने के लिए हमने इसकी 3 वैलेंसी दे चुके हैं यहाँ पर। अब बचा कंपाउंड ये वाला, तो एक काम ना करो बच्चों, इसकी ऑक्सीजन संख्या पहले एक बार अलग निकाल लो। निकाल लेंगे, देखो जिसके निकालने से मान लेंगे x प्लस 6 CN के ऊपर होता है माइनस के 1 आवेश, तो ये माइनस वाला होता है, बराबर कितना हो गया, माइनस के 4। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 प्लस के 6, x बराबर यहाँ से आ गया बच्चों प्लस का 2। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गई Fe की प्लस के 2। ठीक है, CN यहाँ पर लिगेंड होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट होगा, तो नेगेटिव वाले का नाम लिखा जाएगा बाद में। ठीक है, 6 तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम हेक्सा। हेक्सा इसे लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम साइनो। ये सेंट्रल एटम हो गया। नेगेटिव वाले पार्ट में जो सेंट्रल एटम होता है उसके नाम के अंत में हमें 8 लगाकर लिखना होता है। ठीक है भाई, Fe को वैसे लिख देते हैं हम आयरन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे यहाँ पे लिखते हैं हम फेरेट। क्या लिखते हैं बच्चों, फेरेट, Fe
फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका बच्चे, यहाँ पर इसका नंबर है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हो गया नाम इसका आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट साइकिल। ठीक है, होप आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, देखो वैसे बहुत कम चांसेस इसके आने के, लेकिन ये मैं भी एक दो बार ही पढ़ा हूँ मैंने भी इन्हें। ठीक है, ये जब ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करके ऑक्सीडेशन नंबर में डिवाइड कर लेंगे। Fe सेंट्रल एटम है तो इसकी ऑक्सीजन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, पॉजिटिव वाला भाग है। भाई हमने भी वाले भी तो पढ़े थे ना, जहाँ पर 2 सेंट्रल एटम आया, जहाँ पर 2, जैसे कि मान लो ये हमारा ऐसे ना होकर हमारा ऐसे होता भाई, FeCl4 होता। ठीक है, ये कर दिया हमने पर, यहाँ भी Fe है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ Cl4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, इनमें क्या करते हैं, देखो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, और जो जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी उन्हें हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। और कैसे भी नाम निकला देखो इसको, तो ऐसे नाम से ही बैठ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे वाले की, COEN का उल्टा एन, यहाँ पर क्या होता है हमारा एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन में जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास पेयर होती है देने के लिए, इसलिए इसके नाम के लिए हम एक 2 के लिए किसका यूज करते हैं, 20 का हम यूज करते हैं। इसे ब्रेक कर लेंगे, जैसे ही ब्रेक करेंगे नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों इसकी हमें निकाल लेनी है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले आईपीएस नाम लिखने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा वो इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालना। कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि यहाँ पर हमारे पास उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, देखो 2 तो ये होगी, क्योंकि इनके अंदर जो है दो दो कंपाउंड, दो जो हमारे तत्व हैं उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, इसलिए 4 इसकी हो जाएगी, 2 कितनी हो जाएगी, पहले हमारी 6 हो जाएगी। देखो इसके अंदर अभी ये हमारे पास 6 ही है, लिख लेंगे पहले नाम, पहले पॉजिटिव वाला फिर नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले के अंदर देखो इसे लिखते हैं हम बिस एथिलीन, ये बनेगा हमारा ई से। ठीक है, ये बनेगा किससे, हमारा सी से, तो सी वाला पहले लिखा जाना चाहिए, तो पहले लिखेंगे हम, भाई पहले निकालो ऑक्सीजन संख्या एक्स, ये तो क्या पास कुछ होती नहीं है। ठीक है, 2 -के 1 बराबर 0, एक्स बराबर आ गया हमारा +3। ठीक है, एक्स बराबर आ चुका है हमारा +3, नाम लिखेंगे इसका बचा, देखो क्या लिखेंगे, डाई, तो है डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, 2 है तो के लिए यूज करेंगे हम 20 का। ठीक है, 2 के लिए यूज करेंगे हम 20, नाम क्या है इसका, एथिलीन डाई एमीन या फिर एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, 20 एथिलीन डाई एमीन, ना हो गया। ये क्या है भाई, सेंट्रल एटम, नाम क्या लिखते हैं इसका हम, कोबाल्ट, पॉजिटिव वाला है ना, कोबाल्ट। ऑक्सीजन कितनी है इसकी हमारे पास, 3। कोबाल्ट थर्ड, बाद में क्या लिखा जाएगा, केवल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, डाई क्लोराइडो 20 एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इस वाले का क्या होगा हमारा आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट साइकिल। ठीक है, 2024 की परीक्षाओं में ये आए हुए भी थे इसलिए मैंने करा दिए। ठीक है, होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आए तो देखो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।